हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकांक्षा शर्मा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और आज मेरा टॉपिक है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। मैं थोड़ी सी नई बिजनेस ट्रांजैक्शंस लाई हूँ। जो भी आप जर्नल एंट्री पास करेंगे या जर्नल में जो भी आप एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करेंगे, स्टार्टेड वाली एंट्रीज़ को, तो उसका मैंने एक अलग से कुछ ट्रांजैक्शंस ले ली हैं, जिससे स्टूडेंट को समझने में आसानी होगी। ठीक है, ये किसी बुक का क्वेश्चन नहीं है। तो ये बस मैंने क्या किया है, जो स्टार्टेड एंट्री होती है उसे आप किस तरीके से जर्नल में डालेंगे, मैं बस वही लेके आई हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले से एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया है। जर्नल ऑफ अमित, जिसने भी बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, तो बिजनेस किसने स्टार्ट किया है? अमित ने। क्वेश्चन को रीड आउट करना, देन आफ्टर आप जर्नल ऑफ बुक्स, उसी का नाम आप डाल देंगे, अमित है, जो भी नेम गिवन है। ठीक है, देन डेट, पर्टिकुलर, LF लेजर फोलियो, डेबिट के लिए DR लिख दिया, CR क्रेडिट के लिए लिख देंगे। ठीक है, रुपीज़ को आप ऐसे ही मेंशन करना है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, डेबिट और क्रेडिट। तो उसके बाद जो भी अमाउंट आएगा उसको आप इक्वल कर लेना। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। डेट मुझे क्वेश्चन में नहीं दिखाई दे रही है, तो डेट को अवॉइड कर देना, बट जहाँ डेट गिवन होगी आप उस डेट को डालते जाएंगे ऐसे। ठीक है, अगर स्टार्टेड आपका कब से हुआ 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल की ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल को, देन 11 अप्रैल की तो 11 अप्रैल को, डेट वाइज ही आपको करना है। ओके, अमित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। अमित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अमित ने बिजनेस स्टार्ट किया तो फर्म के पास क्या आया? कैश आया। और व्हाट्स कम इन? डेबिट। कैश हमारी क्या है? असेट है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मैंने पहले भी समझाया था कि कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया गया है और हु इज़ द गिवर। अगर हम अमित के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हु इज़ द गिवर, कौन पैसा दे रहा है? अमित दे रहा है। और हम जो अमित है वो किस में आएगा? पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट। तो 50,000 का अमाउंट आपका इधर एंड 50,000 का अमाउंट आपका इधर। ठीक है, नरेशन भी आपको मेंशन करनी होगी, तो वो कैसे लिख देंगे? बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया है, जो भी आपने लिखा है बस बीइंग लगाना है, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश कर देना। ठीक है, ये नरेशन है। सेकंड देखिए, अमित इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 1 लाख बाय चेक। अमित ने इंट्रोड्यूस की है और कैपिटल, इट मीन्स और पैसा फर्म के अंदर लगाया है। तो और पैसा लगाया है तो फर्म के अंदर क्या आया है? पैसा आया है। तो क्या कर देंगे आप? अगेन, बट चेक के थ्रू लगाया है, बाय चेक भी लिखा है, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। तो बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि अगेन कैपिटल ही इंक्रीज हुई है। और यहाँ पे क्या लिख देंगे नरेशन में? बीइंग अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, इन द बिजनेस। ये थोड़ा शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, आप स्टूडेंट समझ जाना। बस आपको कुछ नहीं करना है नरेशन के लिए, ये जो भी ट्रांजैक्शन लिखी होती है इसी को आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है। बस बीइंग आप स्टार्टिंग में लगाएंगे, अदरवाइज लैंग्वेज वही रहती है। ठीक है, बीइंग अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, कितना अमाउंट है? 1 लाख। चेक के थ्रू पैसा लगाया बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया और कैपिटल बढ़ गई। समझ आ गया? नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है। अमित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 2 लाख बाई चेक। ठीक है, अमित ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से और चेक से। ये स्टार्टेड की एंट्री है कि किस तरीके से आपकी आ सकती है। तो अमित ने बिजनेस स्टार्ट किया तो फर्म के अंदर क्या आया? कैश अकाउंट डेबिट, चेक भी लगाया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, अब कितना अमाउंट है? 50,000 का कैश लगाया, 2 लाख का चेक लगाया, चेक मीन्स बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो 2.5 लाख की आपकी कैपिटल हो गई। इट मीन्स फर्म के अंदर कैपिटल जो आई है वो 2.5 लाख की है। ठीक है, अब नरेशन के लिए स्पेस नहीं है, लेकिन आप समझ जाना कैसे स्टार्ट करेंगे। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड चेक, बस आपको ये मेंशन करना है। नरेशन मैंने 2 की लिखा दी है, वही इनफ है। बस आपको कुछ नहीं, कंफ्यूज कभी बिल्कुल मत होना, बस बीइंग लगाना है और उसी ट्रांजेक्शन को दोबारा से उतार देना है।
ठीक है स्टूडेंट, कैश और बैंक को मैंने डेबिट क्यों किया है, कैश भी एसेट है, बैंक भी एसेट है, और दोनों को क्या कर दिया डेबिट में, और डेबिट और क्रेडिट का क्या रूल होता है, इक्वल आने चाहिए। ठीक है, तो 50 और 20 कितनी, 50 और 2 लाख, 2.5 लाख की उसकी कैपिटल बढ़ गई। ओपन द बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग ₹1 लाख इन कैश। एक बैंक अकाउंट खोला गया है और क्या करा गया है, कैश में बैंक में डिपॉजिट किए गए हैं। तो क्या करेंगे आप, व्हाट्स कम इन डेबिट, बैंक भी आपकी एसेट है और कैश भी एसेट है, तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। इसकी भी लिख सकते हैं, बीइंग ओपन ए बैंक अकाउंट, शॉर्ट में लिख दिया। अमाउंट कितना है, 1 लाख 1 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, समझ आएगा स्टूडेंट आपको ये। नेक्स्ट देखिए, डिपॉजिटेड ₹10,000 इन बैंक। बैंक में 10,000 जमा कर दिए हैं, डिपॉजिट कर दिए हैं, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया है और कैश कम हो गया है। सेम, देखो लैंग्वेज चेंज है बट एंट्री सेम है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, 10,000। नेक्स्ट देखिए, परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज़ कैश 30,000। फर्नीचर परचेज किया है, परचेज्ड फर्नीचर फॉर रुपीज़ कैश 30,000। तो फर्नीचर परचेज किया है कैश में 30,000 का, फर्नीचर भी एसेट है और कैश भी एसेट है। तो फर्नीचर व्हाट्स कम इन डेबिट, क्या आ रहा है फर्म के अंदर, एसेट आ रही है, तो फर्नीचर को डेबिट कर देंगे। व्हाट गोज आउट क्रेडिट, क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो क्या कर देंगे, कैश को क्रेडिट कर देंगे। और सब जगह भी अकाउंट मेंशन कर देना शॉर्ट फॉर्म में, ये इस तरीके से। ठीक है, मैंने थोड़ा ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब जैसे कि आप यहाँ पे भी नरेशन डालना चाहेंगे तो डाल देना। वैसे तो आपको डाल के आनी है, कंपलसरी है, लेकिन मैं स्पेस की वजह से नहीं बार बार बता रही हूँ आपको। बीइंग डिपॉजिटेड 10,000 इन बैंक, आप बस ये लैंग्वेज लिख देना, बाकी कुछ नहीं करना। परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज़ कैश, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू व्हाट गोज आउट कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है, 30,000 कैश, 30,000 डेबिट में और 30,000 क्रेडिट में। ठीक है, तो एक असेट आ रहा है और एक असेट जा रहा है। ठीक है, व्हाट्स कम इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। एक भी ट्रांजेक्शन से 2 अकाउंट अफेक्ट करते हैं, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, तो सेम वही 2 अकाउंट आपके अफेक्ट कर रहे हैं। परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ फॉर ₹40,000। अब यहाँ पे फर्नीचर परचेज किया गया किससे, दिल्ली सेफ से। इट मीन्स किसी ट्रांजैक्शन में नेम गिवन हो किसी भी फर्म का या किसी बंदे का, और कैश मेंशन नहीं है या चेक मेंशन नहीं है, इट मीन्स वो ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुई है। जब ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है तो आप एंट्री क्या हो जाएगी, व्हाट्स कम इन डेबिट, असेट तो आ रही है बट आप पैसे नहीं दे के आए हो, इट मीन्स ऑन क्रेडिटर। ऑन क्रेडिट पे हुई है तो क्रेडिटर आपके इंक्रीज होगी क्योंकि आपको पैसे देने हैं। दिल्ली सेफ टू दिल्ली सेफ, आपको इनको पैसे देने हैं। ठीक है, 40,000 असेट तो आ गई, तो यहाँ पे भी आप क्या लिख देंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, सिंपल। परचेज बिल्डिंग 2 लाख फॉर कैश, परचेज बिल्डिंग 20 लाख फॉर कैश, तो बिल्डिंग परचेज करी है, व्हाट्स कम इन डेबिट, तो हमारी बिल्डिंग हमारी असेट होती है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश पे की है तो कैश अकाउंट 20 लाख एंड 20 लाख, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, बीइंग परचेज्ड बिल्डिंग, एक शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, वो ट्रांजैक्शन का एक ब्रीफ होता है कि इससे पता चल जाता है कि ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड है, तो क्वेश्चन तो देखा नहीं जाएगा, तो वो यहीं से समझ जाते हैं कि बिल्डिंग परचेज के तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
ये एक सिंपल ट्रांजेक्शन्स थी। ये स्टार्टेड की एंट्री ट्रांजेक्शन है कि किस तरीके से अमित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश आ सकता है, या इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल बाय चेक। अमित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश भी आ गया और चेक से भी कर दिया, तो क्या एंट्री पास होगी। डिपॉजिट इन बैंक क्या होगी, ओपन ए बैंक अकाउंट, तो इसकी एंट्री क्या हो, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है स्टूडेंट, ओके।